Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Maverick. Today we start with class 10th mathematics chapter 5 exercise 5.1 question number 4 8th part. अब तक फोर्थ का 7th पार्ट तक हो गया था, तो आज फोर्थ क्वेश्चन 8 पार्ट से स्टार्ट करेंगे. सेम 8 पार्ट इज -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 अप टू सो ऑन. चेक करना है कि AP है कि नहीं है. तो सेकंड में से फर्स्ट को हटाया तो -1/2 -1/2, तो -1/2 +1/2 कैंसिल आउट 0. एंड थर्ड में हटाया सेकंड को तो -1/2 -1/2, तो -1/2 +1/2 कैंसिल आउट 0. 0 बराबर 0, तो दिस इज एन AP. फर्स्ट टर्म हो गया A -1/2 और कॉमन डिफरेंस D हो गया 0. तो फिफ्थ टर्म फाइंड करना है. जो टर्म फाइंड करना है उससे DA कम लेंगे तो A + 4D, तो -1/2 + 0 इक्वल -1/2. ए और डी की वैल्यू पुट कर दी. सिक्स टर्म A + 5T, तो -1/2 + 0 -1/2. एंड सेवन्थ टर्म A + 6D, तो -1/2 + 0 -1/2. तो आ गया आंसर. सेम नाइन्थ पार्ट 1 3 9 27 अप टू सो ऑन. सेकेंड में घटाया फर्स्ट 3 - 1 2, थर्ड में घटाया सेकेंड 9 - 3 6, तो 2 नॉट इक्वल टू 6 इक्वल नहीं है, तो दिस इज नॉट एन AP. डिफरेंस इक्वल होगा तभी AP होगा, ना तो AP नहीं होगा. दिस इज नॉट एन AP. आंसर. सेम टेंथ पार्ट A 2A 3A 4A अप टू सो ऑन. तो सेकेंड घटाया फर्स्ट को 2A - A इक्वल टू A, एंड थर्ड में सेकेंड को 3A - 2A इक्वल टू A, तो A इक्वल टू A आ गया. डिफरेंस सेम है, तो दिस इज एन AP. तो फर्स्ट टर्म आ गया A और कॉमन डिफरेंस D भी आ गया A. फिफ्थ टर्म हो गया A + 4D A + 4A इक्वल टू 5A. सिक्स टर्म आ गया A + 5D A + 5A इक्वल 6A. और सेवन्थ टर्म आ गया A + 6D इक्वल A + 6A इक्वल 7A. आंसर. सेम 11th पार्ट A, A², A³ A4 अप टू सो ऑन. सेकेंड में हटाया फर्स्ट को तो A² - A, इसमें A कॉमन लिया तो A × A-1, और थर्ड में घटाया सेकंड को तो A³ - A², इसमें A² कॉमन लिया तो इंटू A-1. अब यहाँ हमने देखा कि A × A-1 नॉट इक्वल है A² × A-1 के, इक्वल नहीं आया, तो दिस इज नॉट एन AP. आंसर. सेम 12th पार्ट √2 √8 √18 √32 अप टू सो ऑन. तो सेकेंड घटाया फर्स्ट को √8 - √2, इसको बदल दिया सिंपल फॉर्म में 2 √2 - √2 इक्वल √2, और √18 - √8. थर्ड में घटाया सेकंड को तो 3 √2 - 2 √2 इक्वल √2, तो √2 इक्वल √2 आ गया, तो डिफरेंस सेम है, तो दिस इज एन AP. तो फर्स्ट टर्म A है तो √2 गिवन है और कॉमन डिफरेंस D भी आ गया √2. फिफ्थ टर्म फाइंड करना है तो A + 4D, तो A और D की वैल्यू पुट कर देंगे तो √2 + 4 √2 इक्वल 5 √2. अब इसको बदलेंगे गिवन फॉर्म में जो क्वेश्चन में गिवन है, तो अगर 5 बाहर है तो रूट में 2 बार होगा, तो 5 × 5 × 2 अंडर रूट, तो आ गया √50. सिक्स टर्म A + 5D, तो √2 + 5 √2 6 √2. अब 6 भी रूट में 2 बार होगा, 6 × 6 × 2 अंडर रूट, तो आ गया √72. और सेवन्थ टर्म A + 6D, तो √2 + 6 √2 इक्वल 7 √2, तो रूट में 7 2 बार होगा, तो अंडर रूट 7 × 7 × 2, तो बाई मल्टीप्लाइंग वी हैव √98. आंसर. सेम 13th पार्ट तो √3 √6 √9 √12 अप टू सो ऑन. सेकेंड हटाया फर्स्ट को √6 - √3, तो √3 कॉमन लिया तो √2 - 1, और थर्ड में हटाया सेकंड को √9 - √6, तो √9 हो गया 3 - √6, इसमें √3 कॉमन लिया तो अंदर बचा √3 - √2. तो हेयर वी सी दैट √3 × √2 - 1 नॉट इक्वल √3 × √3 - √2. अब डिफरेंस इक्वल नहीं है, दिस इज नॉट एन AP. आंसर. सेम 14th पार्ट 1² 3² 5² 7² अप टू सो ऑन. सेकंड हटाया फर्स्ट को 3² - 1², 9 - 1 इक्वल 8, और थर्ड में सेकंड को तो 5² - 3², तो 25 - 9 इक्वल 16, तो 8 नॉट इक्वल 16, तो ये डिफरेंस इक्वल नहीं है, दिस इज नॉट एन AP. आंसर. सेम लास्ट पार्ट 15th पार्ट वी हैव
15th part we have 1 square, 5 square, 7 square, 73 up to so on. सेकंड में हटाया फर्स्ट को, 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 25 माइनस 1 इक्वल 24। और थर्ड में घटाया सेकंड को, तो 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो 49 माइनस 25 इक्वल 24, 24 इक्वल 24। तो डिफरेंस सेम आ गया, तो दिस इज एन एपी। तो फर्स्ट टर्म ए हो गया 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 और कॉमन डिफरेंस डी हो गया 24। तो ए हो गया 1, डी हो गया 24। ना फाइंड फिफ्थ टर्म, तो ए प्लस 4d, ए और डी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 प्लस 96 इक्वल 97। सिक्स टर्म ए प्लस 5d, तो 1 प्लस 120 इक्वल 121। और सेवन्थ टर्म ए प्लस 6d, तो 1 प्लस 144 इक्वल 145। तो आ गया आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।